गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपका जो नया चैप्टर है चैप्टर 6 ओमानास जर्नी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आई होप आपने इसकी रीडिंग कर ली होगी। तो ज़रा इसको अब हम समझ लेते हैं। तो देयर आर टू फ्रेंड्स ओमाना एंड राधा, बेस्ट फ्रेंड, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो इनकी फैमिली जो है वो केरला का ट्रिप प्लान करती है, ठीक है। तो ये लोग केरला घूमने जाना चाहते हैं। ओमाना की ग्रैंड मदर का फार्म हाउस होता है केरला में, और जबकि राधा की फैमिली ऐसे ही फैमिली ट्रिप पे जाती है, घूमने के लिए जाती है, ठीक है। लेकिन उनके टिकट वगैरह हो चुके होते हैं, और जस्ट इनके जर्नी से कुछ दिन पहले ही राधा गिर जाती है और उसके पैर में चोट आ जाती है और उसको प्लास्टर लग जाता है। तो राधा की फैमिली को अपनी ये हॉलीडे ट्रिप कैंसिल करनी पड़ जाती है, और राधा और ओमाना बहुत उदास हो जाते हैं, ठीक है। तो राधा की जो माँ है वो सजेस्ट करती है ओमाना को कि वो उदास ना हो, और वो अपनी पूरी ट्रिप के दौरान एक डायरी लिखे कि उसने क्या क्या किया, क्या क्या देखा, ये सारी चीज़ों डायरी में अपनी नोट करे, और वहाँ से आने के बाद राधा को दिखाए। तो ये आइडिया राधा और ओमाना दोनों को बहुत पसंद आता है, और उसके बाद ओमाना घर जाती है और वहाँ से जो है वो अपनी एक नोटबुक निकालती है, पेन निकालती है और डायरी लिखने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक इसमें ये बात कही गई है, ठीक है। अब आते हैं ज़रा हम यहाँ पे। तो 16 मई का जो दिन है वो उन लोग का जर्नी डे है, ठीक है। यहाँ से उन लोग की जर्नी, इस दिन से इन लोग की जर्नी शुरू होती है। और टाइम देख लो आप, कितने बज रहे हैं, लगभग 11:30, ठीक है। तो 11:35 पे इन लोग की यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। तो जैसे ही ये लोग प्लेटफॉर्म पे पहुँचते हैं तो ओमाना देखती है कि प्लेटफॉर्म पे तो बहुत भीड़ है, ठीक है। और ओमाना के जो पेरेंट्स हैं वो रिजर्वेशन चार्ट में अपना नाम देखते हैं, कंफर्म करते हैं अपनी सीट वगैरह। और ओमाना जो है वो देखती है कि प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ है, और जैसे ही ट्रेन आती है तो ट्रेन का जो डोर होता है कोच का, उस पर बहुत रश है। कुछ लोग अपना सामान लेके नीचे उतर रहे हैं, कुछ लोग सामान लेके ऊपर चढ़ रहे हैं। आपने भी ये चीज़, अगर आप ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो ये चीज़ आपने देखी होगी कि लोग जल्दी से, कुछ लोग जिनको उतरना होता है वो उतरने के लिए परेशान होते हैं, जिनको चढ़ना होता है वो चढ़ने के लिए परेशान होते हैं, ठीक है। तो इसने वहाँ पे ऐसा नज़ारा देखा। फिर वो बता रही है कि जो ट्रेन है वो अर्ली मॉर्निंग में ही गांधी धाम से चल देती है, ठीक है। तो इसलिए बहुत वहाँ पे भीड़ होगी। अब यहाँ पे एक और बात बोली गई बेटा कि रिजर्वेशन चार्ट में जो है जो ओमाना के पेरेंट्स हैं वो अपनी सीट देखते हैं, अपना नाम देखते हैं। तो आजकल तो है कि हम लोग अब सब कुछ अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे देख सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले जो है ऐसा नहीं होता था, सबके पास मोबाइल नहीं होता था, इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता था। तो सब कुछ जो है वो स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जाके ही करना होता था, वहीं टिकट कराना होता था, वहीं से पता चलता था कि हमें कौन सी सीट मिली है, कहाँ क्या है, ट्रेन कितनी लेट है, कब आएगी, ये सारी चीज़ें वहीं जाके पता चलती थी। अब तो हम घर पे बैठे ही देख सकते हैं कि मेरा टिकट हुआ कि नहीं हुआ, कितनी वेटिंग है, ट्रेन कितनी लेट है, कब तक आएगी, कहाँ पहुँची है, मेरी सीट कहाँ है, मेरा कोच कहाँ है, सब कुछ देख सकते हैं मोबाइल पे घर बैठे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। दूसरी बात यहाँ पे बोली गई बेटा गांधी धाम, और इससे पुराने पेज पे हमने देखा है केरला की बात की गई। तो ज़रा आप देख लो गांधी धाम कहाँ है, ठीक है। तो गांधी धाम बेटा यहाँ पे और एक चीज़ लिखी हुई है, कच्छ, गांधी धाम इन कच्छ। तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कच्छ का नाम। कच्छ कहाँ पड़ता है, रन ऑफ कच्छ भी सुना होगा। तो कच्छ पड़ता है हमारा गुजरात में। अगर आप देखोगे पास से तो देखो गल्फ ऑफ कच्छ दिख रहा है, ठीक है, ये रन ऑफ कच्छ। तो ये कच्छ वाला एरिया है। और गांधी धाम इसमें नहीं दिया है गांधी धाम, लेकिन यहाँ हम देख लेते हैं कि ये गुजरात है, और यहाँ से उन लोग को जाना था यहाँ केरला में, ये केरला है पर्पल वाला, ठीक है। तो यहाँ से इन लोग को यहाँ जाना था, यानी कि काफ़ी लंबी ट्रिप थी इन लोग की। और आप गांधी धाम ज़रा देख लो, तो ये बड़ा सा नक्शा है गुजरात का। तो गांधी धाम कितने लोगों को दिख गया भाई गांधी धाम? हमें तो दिख गया, ये रहा गांधी धाम। तो यहाँ से अर्ली मॉर्निंग से ही इन लोग की ट्रेन निकली थी गांधी धाम से, ठीक है।
तो उसके बाद ये लोग, इनके पेरेंट्स जो है वो अपनी सीट पे जाते हैं, अपना सामान लगेज जो है वो अरेंज करते हैं, सब लोग अपनी अपनी सीट पे बैठते हैं। फिर ओमाना बताती है कि अम्मा अप्पा की सीट जो है वो लोअर बर्थ थी, मेरी और उन्नी की जो है, अन्नी शायद इसकी छोटी बहन है, उसकी सीट जो है मिडिल बर्थ है, और ऊपर 2 और जो थे भैया लोग थे, कॉलेज स्टूडेंट थे, उन लोग की सीट अपर बर्थ थी। और साइड में जो 2 बर्थ होती हैं वो जो है आपकी एक और फैमिली थी, उनके 2 बच्चे थे जो ओमाना की उम्र के लगभग थे, तो उन लोग के लिए वो सीट थी। ठीक है, तो ट्रेन भी आजकल बेटा बहुत तरीके की होती है, एक्सप्रेस होती है, सुपर फास्ट होती है, आपकी इंटरसिटी होती है, पैसेंजर होती है, और ट्रेन में कई कई तरीके की कोचेस भी होते हैं। एक जनरल का बोगी होता है, स्लीपर होता है, एसी होता है, एसी में भी कई बोगियाँ होती हैं, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC, और एक किचन भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेंट्री कार। ठीक है, तो ओमाना जैसा बता रही है तो ये है, या तो ये 3rd AC में है या तो ये स्लीपर में है, लेकिन अगर आप फ़ोटो देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये लोग स्लीपर में जो है सफ़र कर रहे हैं। और ये जो काला कोट वाले अंकल हैं पहने हुए, ये जो है वो टिकट चेकर हैं, और ये आके सबकी टिकट चेक करते हैं और देखते हैं कि सब लोग अपनी सीट पे बैठे हैं या नहीं। ओके।